तो हम इधर धरना लगाने के इसलिए आए हैं कि सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए धरने का सहारा लिया जाता है, और उनको पता ही तब चलेगा भी इधर लोग बैठे क्यों हैं। जब वो पूछेंगे भी क्यों बैठे, हम लोग बोलेंगे भी ये हमारी पेंशन में त्रुटि रह गई अफसरों का, और हमारा कितना फ़र्क है, 4 गुना 5 गुना फ़र्क है। इतना बायस्ड क्यों हो रहे हैं कि अफसर और फौजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों कर रही है सरकार? वो अफसर को इंसान समझती है, जवान को नहीं समझती। क्यों ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है, एक अफसर को ज़्यादा और फौजी को कम? वो भी तो देश के लिए बलिदान देते हैं, सरहद पर जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। हाँ ये तो है सर, लड़ाई सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाई तो जवान ही करता है, ऑफिसर नहीं करता। पेंशन में इतना फ़र्क क्यों है? पेंशन में इनके मतलब पढ़ाई ज़्यादा है, इनका पढ़ाई ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा होने की वजह से अफसर रैंक इनको मिल गया, कमिश्नर रैंक मिल गया। देखो जी, अपना ਅਸੀਂ ਆਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ नहीं मांग रहे, जो हमारा बनता है वही मांग रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर कमांड कर रहे थे अफसर थे, उन्होंने अपने लिए सारा कुछ ले लिया। जो नीचे का लेवल है उनको लिए कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं समझा उनको। जो पूरा 80-70% 90% सारा आप ही ले गए हो, जो बेनिफिट मिला है। तो बोला भी इन्हें मोदी का कोई तकरीबन मोदी ने जितना बढ़ता था उसने दे दिया हुआ, उसमें से जो जिसको मिलना था उसको मिला नहीं है, जिसको देना था उसको मिल गया। OROP जो हमें दी है सरकार ने, उसमें कमी छोड़ दी, उस कमी को दूर करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आपकी डिमांड क्या थी प्रधान साहब? उसमें ये थी कि जो हमारी OROP अभी दी है उसमें काफ़ी कमी छोड़ दी है। JCH को तो दिया ही कुछ नहीं है, और जो हवलदार को या नायक को या लासनायक को दिया है उसमें भी कमी है। अभी डिसेबिलिटी पेंशन है, एक आदमी है जहाँ से बाजू कट गया तो यहाँ से एक जवान का कटा हुआ है और अफसर का भी कटा हुआ है, और अफसर की 70 या 80 हज़ार रुपया डिसेबिलिटी पेंशन और जवान की 11,000, इतना अंतर है। हम उसको पूरा करवाने के लिए कि हमारी पेंशन जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो पूरी होनी चाहिए। इसी तरह MSP मिलिट्री सर्विस पे वो जवान को 5200 और JCH को हमारे सूबेदार को या नायब सूबेदार को उसको 10,300, और इसके अलावा अफसर को वही है 15,500, इतना अंतर है। हम उसको चाहते हैं कि सरकार इनको दे। अगर वो पढ़ा लिखा है या हमारा मैनेजमेंट के अंदर वो साथ संबंध रखता है तो उसको बेसिक पेंशन के साथ उसको DA मिलता है, वो बराबर सही बात है, लेकिन जितने अलाउंसेज है वो बराबर मिलने चाहिए सभी को। आर्मी में इस बीच उनकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए सरकार क्या करती है? ऐसा है मैडम, कुछ नहीं कर रही। पेपर पर लिख रखा है कि अरे अलग अलग स्टेट का रिजर्वेशन है ना, जैसे क्योंकि आर्मी का जवान जल्दी रिटायर हो जाता है तो 35 से 40 के बीच में। तो आर्मी ने प्रपोजल रखा था पहले कि भी जो ये पैरामिलिट्री है उसमें, और जो आर्मी के जो होते हैं ना ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें करीब 4 लाख आदमी सिविलियन काम करते हैं। बोले हमारे जवानों को आप 1 साल पहले उनको रिटायर से 1 साल पहले ट्रेनिंग दे दो भाई, ये आपके क्या नाम है क्लर्क की वगैरह की जो भी है सब है, और उनको वही ऑब्जर्व कर लो। वो उनको फिर ज़रूरत नहीं है मतलब इसकी OROP की, क्योंकि उनको पूरी तनख्वाह मिल जाएगी वहाँ सिविल में। वो प्रपोजल नहीं माना इन्होंने, क्योंकि पॉलिटिशियन ने अपने आदमियों को एडजस्ट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट में। दूसरा ये जो है इन्होंने अपने ये जो एक आदमी है क्या जो इसका मोदी का जो सिक्योरिटी एडवाइज़र बना हुआ है, वो IPS अफसर है, ब्यूरोक्रेट है, वो गढ़वाली है, मिस्टर डोभाल, अजय डोभाल। सारा तमाशा वही करवा रहा है, अपने गढ़वाली आदमियों को चीफ बना रहा है, गढ़वालियों के ऊपर पहुंच रहा है, सब कुछ मतलब ओपनली वो कर रहा है। जैसे वो रावत साहब जो मर गया, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया आर्मी का। उसने आर्मी का को बर्बाद करके रख दिया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरा, ऊपर वाला देखता है ना सबको एटलीस्ट। अब जो 4 साल का किया है, दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ पेंशन नहीं देना, क्योंकि चाइना में ये पॉलिसी है, वहाँ तो स्कूल के कॉलेज के लड़कों को पकड़ करके 3 साल के बाद ट्रेनिंग दे करके बाहर निकाल देते हैं। वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। अब यहाँ डेमोक्रेसी है, तो सिर्फ इसलिए 4 साल का इसलिए किया है कि भी वो पेंशन नहीं मिले उनको, आर्मी एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज ही नहीं मिले। सच्ची बात है बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 37 साल सर्विस किया आर्मी के अंदर। आर्मी में होती किस तरह की ट्रेनिंग है? ट्रेनिंग आर्मी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ट्रेनिंग होता है। जैसे इन्फेंट्री का अलग होता है, आर्मर्ड कोर का अलग होता है, आर्टिलरी का अलग होता है, ये सर्विसेज का अलग होता है।
और अफसरों का इकट्ठा होता है। रिटायरमेंट में कितनी पेंशन मिलती है? देखो रूल ये है कि जो आपका लास्ट ड्राउन पे उसका 50% पेंशन, जैसे आपका सपोज 50,000 आप लास्ट ले रहे हो तो 25,000 पेंशन होगा उसमें। उस पेंशन को रोकने के लिए इसने ये 4 साल वाला ड्रामा किया है। खुद लूट मार मचा रहा है और वहाँ बंद कर रहा है। सिविल की इसने पेंशन पहले बंद कर दी, सिविल बोलता है ये ब्रिटिश देन है, फलाना है, ये है, वे है। बाकी सभी कंट्री में, वहाँ तो अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्मी की। वो कह रहे हैं इनकी वजह से हमारा देश जिंदा है। और किसान और जवान, दो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान, उन दोनों को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि गुजराती आदमी ना तो आर्मी में जाते हैं, ना पैरामिलिट्री में जाते हैं, ना वो अनाज पैदा करते हैं, ना वो खेलों में जाते हैं, और ये पैसे की ताकत है उनके पास, उससे राज कर रहा है। ये सच्चाई बात है बिल्कुल। जो कमेटी गठित की गई थी, पे कमीशन की कमेटी गठित की गई थी, उसने गलत काम किया, क्योंकि अफसरों को तो पूरा पेंशन ज़्यादा दे दिया और ORJCO को बिल्कुल ही कम कर दिया। ये इनकी कमेटी के अंदर सारी गलती है और कोई गलती नहीं है। जो ये हम तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई इसके बारे में गवर्नमेंट ने CBI की जांच करवानी चाहिए। कैसे हुआ ये, कैसे क्यों हुआ ये? आज जिस देश का सैनिक सड़क पे हो उस देश का क्या होगा? हमारी मोदी जी से यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि इन भूतपूर्व सैनिकों का अपमान मत होने दो, इनकी मांगों को मानो, और जो गलतियां कमेटी ने की हैं, पे कमीशन कमेटी ने जो गलतियां की हैं, विसंगतियां की हैं, उनको सुधार कर उनको पेंशन दी जाए। यही हमारी मांग है।